आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो यार लोकल पे तो वो बहुत अच्छी काम कर रही होती है, लेकिन जैसे ही उस पर यूज़र्स आना शुरू होते हैं एंड हम उस एप्लीकेशन को प्रोडक्शन में ले जाते हैं, वैसे ही उसमें इश्यूज आ जाते हैं अचानक से। तो आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि ये सिंगल सर्वर सेटअप आखिर क्या होता है एंड सिस्टम डिज़ाइन की जर्नी यहीं से क्यों शुरू होती है हमेशा। पिछले वीडियो में हमने ये समझा था कि सिस्टम डिज़ाइन क्या है एंड रियल वर्ल्ड में वो कैसे यूज़फुल है। आज के वीडियो में हम थ्योरी से एक स्टेप आगे बढ़ेंगे एंड रियल वर्ल्ड सिस्टम्स की फाउंडेशन को समझेंगे। क्योंकि यार देखो, लोड बैलेंसर्स, कैशिंग, माइक्रो सर्विसेज, मैसेज क्यूज, ये सब बहुत बाद की बात है। पहले हर सिस्टम डिज़ाइन की जर्नी एक ही जगह से शुरू होती है और वो है एक सिंगल सर्वर। तो यार बात आती है, व्हाट इज़ अ सिंगल सर्वर? ये सिंगल सर्वर है क्या? तो यार देखो, बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना। एक सर्वर, एक सिंगल सर्वर क्या है? एक सिंगल सर्वर का मतलब है कि एक ऐसी मशीन जिसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ऑलमोस्ट सारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं किसी एक एप्लीकेशंस की। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से मतलब क्या? जैसे पहली चीज़, यूज़र की रिक्वेस्ट भी वो हैंडल कर रहा है ना। कुछ एप्लीकेशन का लॉजिक है, कुछ बिजनेस लॉजिक है, वो हैंडल करता है। डेटाबेसेस भी वहीं पे पड़े हुए हैं, डेटाबेसेस के रीड राइट वही सिंगल मशीन, वही पूरी मशीन हैंडल करेगी। एंड देन हमारा कुछ फाइल्स को मैनेज करने का जो सिस्टम है, फाइल सिस्टम्स है, वो भी उसी मशीन पे अपना सब मैनेज किया जाएगा। तो यार सिंगल मशीन ओवरऑल एक ही मशीन है जिसकी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, एक सिंगल सर्वर क्या है, उसके पास अपना वेब सर्वर भी है जो कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को हैंडल करेगा। उसके पास अपना एप्लीकेशन लॉजिक है। भाई हर सिस्टम में कुछ एप्लीकेशन लॉजिक होता ही है, बिजनेस लॉजिक, कि हमें डेटा मिल गया, हमें उस पर क्या काम करना है ना। डेटाबेस है जहाँ से वो डेटा में कुछ रीड राइट कर रहा होगा, फाइल सिस्टम है अपना। ठीक है, तो यार ये तो है सिंगल सर्वर। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपका 100% फोकस चाहूँगा कि ये जो मैंने बना रखा है ना, ये डायग्राम, क्यूरियोसिटी होगी कि ये क्या है यार, ये 1 2 3 4 क्या है। तो देखो, यहाँ से हम समझेंगे कि रिक्वेस्ट फ्लो कैसे काम करता है। जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है सिस्टम में तो वो कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे होते हुए जाती है, रिस्पॉन्स हमें कैसे मिलता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं, ये समझने वाले हैं। एक सिंगल सर्वर सेटअप में भी हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ये हो गया हमारा यूज़र, ये हो गया हमारा डीएनएस सर्वर, और ये हो गया हमारा मेन सर्वर, हमारा जो एप्लीकेशन का सर्वर है। देखो, सबसे पहले जब यूज़र आएगा और यूज़र सर्च करता है, मान लो www.google.com, तो बिहाइंड द सीन में क्या होता है, हमारा ब्राउज़र ये www.google.com नहीं समझता है ना। हमारा ब्राउज़र समझता है आईपी एड्रेस। अब देखो, ये जो www.google.com, ये हम क्रोम में सर्च करेंगे। ठीक है, क्रोम या फिर किसी भी ब्राउज़र में हम मान लो सर्च करते हैं, तो होता क्या है कि ये जाता है डीएनएस के पास। अभी डीएनएस से ये कहता है कि भैया देखो, हमारे ब्राउज़र को तो ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप हमें इसका आईपी एड्रेस अगर बता दोगे तो वो हमारे ब्राउज़र को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डीएनएस कहता है हाँ बिल्कुल भाई, हम इसका आईपी एड्रेस तुम्हें बता देते हैं। मान लो ये कुछ भी एक आईपी एड्रेस रैंडमली, कुछ भी नहीं, मतलब जिसकी मैपिंग इससे हो रखी होगी, वो वाला ये हमें रिटर्न कर देगा। रुकना, हाँ, जैसे मान लो कि इसका कुछ भी आईपी एड्रेस है, मान लेते हैं कि ये इसका आईपी एड्रेस है, ये डीएनएस ने हमें दे दिया। अब ये आईपी एड्रेस हमारा ब्राउज़र समझ सकता है। जब ये आईपी एड्रेस हमारे पास आ गया तो अब हम इस आईपी एड्रेस को लेके जाएंगे अपने ब्राउज़र के पास। ठीक है, और हम इस पर रिक्वेस्ट हिट कर देंगे। अब जब इस पर रिक्वेस्ट हिट होगी, अब क्योंकि ये जो आईपी एड्रेस था ये था गूगल का आईपी एड्रेस, है ना, तो ये रिक्वेस्ट जाएगी हमारी गूगल के सर्वर्स के पास। ये हमारे पास गूगल का सर्वर है, मान लो सिर्फ एक ही सर्वर है गूगल के पास, ये गूगल के पास, गूगल के सर्वर के पास ये रिक्वेस्ट गई। यहाँ पे कुछ भी एप्लीकेशन लॉजिक चलेगा और उसके बाद हमें यहाँ से रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही छोटी सी 4-5 स्टेप्स की प्रोसेस है। एक बार समराइज़ करते हैं। यूज़र आया, यूज़र ने ब्राउज़र में सर्च किया www.google.com, लेकिन ब्राउज़र ये नहीं समझता है, ब्राउज़र समझता है आईपी एड्रेस। तो हम गए डीएनएस के पास, हमने डीएनएस से कहा, डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। इसका डीएनएस का काम ही ये है कि आप हमें डोमेन नेम दो, हम उसका आईपी एड्रेस आपको दे देंगे। क्योंकि यार मल्टीपल जो भी रिसोर्सेज इंटरनेट पे एग्जिस्ट करते हैं, हर किसी के पास अपना खुद का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। हम
उससे उसके आईपी एड्रेस से जानते हैं, इस नाम से नहीं जानते हैं। ये नाम तो बस हमारी सहूलियत के लिए बनाया गया है। डीएनएस ने आईपी एड्रेस दिया, आईपी एड्रेस लेके हम ब्राउज़र के पास गए कि देखो भाई मिल गया आईपी एड्रेस। ब्राउज़र से हमने रिक्वेस्ट हिट करी उस सर्वर के पास जिसका वो आईपी एड्रेस था, यानी कि गूगल के सर्वर के पास। गूगल के सर्वर ने कुछ एप्लीकेशन लॉजिक चलाए होंगे, डेटाबेस से कुछ डेटा निकाला होगा, उस पर कुछ प्रोसेसिंग की होगी एंड हमें रिस्पॉन्स दे दिया। ये था हमारा पूरा रिक्वेस्ट का फ्लो, की रिक्वेस्ट हमारी कैसे काम करती है। ठीक है, आई होप आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं, ये जो सिंगल सर्वर भाई बहुत देर से यहाँ पे पड़ा है ना, अब हम थोड़ा इसके अंदर घुस के देखते हैं कि यार आखिर ये सिंगल सर्वर के अंदर क्या है। ठीक है, तो ये देखो, ये जो हम बार बार बोल रहे हैं सिंगल सर्वर, कुछ नहीं है यार, ये भी एक मशीन ही है। जैसे आपका कंप्यूटर सिस्टम है ना, ये भी एक मशीन है, लेकिन इस मशीन के अंदर मल्टीपल चीज़ें हो रखी हैं। जैसे कि इसके अंदर वेब सर्वर भी है, ठीक है, जो कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल करेगा। इसके अंदर कुछ एप्लीकेशन का लॉजिक भी हमने लिख रखा है कि क्या प्रोसेस हो रही है, किस बारे में एप्लीकेशन है, क्या फंक्शनलिटीज़ हम देते हैं, है ना। इसके अंदर डेटाबेस भी रखा है जिसके अंदर अपना पूरा डेटा पड़ा है, जहाँ से रीड और राइट हो रहा होगा। इसके अंदर कुछ फाइल सिस्टम भी हो सकता है ना, क्योंकि हम फाइल्स भी मैनेज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है सिंगल सर्वर में। अब लैंग्वेज से हम डिफाइन नहीं कर सकते। ये नोड में लिखा हो सकता है, जावा में लिखा हो सकता है, पाइथन में लिखा हो सकता है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक बेसिक सर्वर ऐसा ही दिखता है कुछ कुछ। लेकिन पता है इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि यार ये जो चारों चीज़ें हमने बोली ना, ये टाइटली कपल्ड है, ये टाइटली कपल्ड है। अब टाइटली कपल्ड का मतलब मैं अभी आपको समझाऊंगा कि क्या होता है टाइटली कपल्ड का मतलब। देखो, मान लो कि ये चार चीज़ें हैं, इन चार चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी अगर स्लो होती है तो हमारा पूरा एप्लीकेशन स्लो हो जाएगा, है ना। ये जो हमने पूरा ऊपर एप्लीकेशन बना रखा है ना, ये पूरा स्लो हो जाएगा, हमें रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा। इस चीज़ का मतलब होता है टाइटली कपल्ड। अगर चार चीज़ें टाइटली कपल्ड है तो किसी एक के स्लो होने से या डाउन होने से हमारा पूरा सिस्टम स्लो हो सकता है या फिर डाउन हो सकता है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक सिंगल सर्वर सिस्टम की। ठीक है, तो हमें ही समझ में आता है। तो यार अब अगला सवाल उठता है कि जब ट्रैफिक आ गया बहुत सारा स्केलिंग के टाइम पे, ये जो सिंगल सर्वर सिस्टम्स होते हैं ये फेल क्यों कर जाते हैं। आई होप आपको कुछ कुछ आइडिया अब लग गया होगा। जैसे मैंने बताया, अब ये टाइटली कपल्ड है, तो अब देखो यहाँ पे पहले तो हो क्या क्या सकता है। जैसे ही हमारे पास ट्रैफिक आया, जैसे ही यूज़र्स की ग्रोथ हुई, तो देखो हुआ क्या, आखिर में ये जो सर्वर है ये भी तो एक मशीन है ना, इसके पास भी तो कोई सीपीयू होगा। तो यार इसका सीपीयू हो जाएगा ओवरलोड, क्योंकि यार एक साथ इतनी सारी रिक्वेस्ट, बेचारा ये सिंगल बंदा ये इतनी सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर सकता, है ना। सीपीयू ओवरलोड हो जाएगा, इसकी जो मेमोरी है ना, मेमोरी फुल हो जाएगी, और जो डेटाबेस कनेक्शन लिमिट्स हैं वो भी हिट कर जाएंगी। यार हर डेटाबेस की ना कनेक्शंस की कुछ लिमिट होती है, हम उतनी ही कनेक्शंस एक बार में बना सकते हैं। अगर ज़्यादा यूज़र्स आ जाएंगे तो वो लिमिट रीच कर जाएगी, है ना, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें स्लो हो जाएंगी, हमारी सारी चीज़ें स्लो हो जाएंगी यार, तो दिक्कत है, डाउन भी हो सकती है एप्लीकेशन, यूज़र तो रुकेगा नहीं फिर। तो यार ये एक दिक्कत है कि सिंगल सर्वर सिस्टम्स यहाँ पे फेल कर जाते हैं जैसे ही ट्रैफिक ज़्यादा आता है। बात समझ में आती है। तो वही बात आती है कि लिमिटेशंस क्या हैं। देखो, जैसे कि हमने अभी बात भी करी, यार एक सिंगल मशीन है, उसमें ये चारों चीज़ें चल रही हैं। आप एक हद तक ही इन चारों चीज़ों को स्केल अप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हद तक हम स्केल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यार सिंगल मशीन है, हम कितने ही रिसोर्सेज उसमें लगा लेंगे। तो कांट स्केल एंडलेसली स्केल नहीं हो सकता। यार फॉल्ट टॉलरेंट बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, जब पूरी सिस्टम हमारा टाइटली कपल्ड होता है तो किसी एक चीज़ के भी डाउन होने से पूरा सिस्टम डाउन हो सकता है। ठीक है, अब मान लो कुछ भी डाउन हो गया तो पूरा सिस्टम डाउन हो जाएगा। एप्लीकेशन लॉजिक में कोई फॉल्ट आ जाता है तो भी पूरा सिस्टम डाउन हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिस्टम हमारा फॉल्ट टॉलरेंट नहीं होता है, हाई ट्रैफिक को मैनेज नहीं कर सकता। ऑब्वियसली अभी आप समझ ही गए होगे, इतने सारे इशूज़ हैं, सिंगल मशीन है, सीपीयू ओवरलोड हो जाएगा, कनेक्शन लिमिट्स रीच हो जाएंगी, तो यार हाई ट्रैफिक हो तो ये मैनेज नहीं कर पाएगा। ये एक बात आती है। अब यार रिलायबल, यार ये तो ऑब्वियस हो गया ना कि अब इतनी सारी अगर दिक्कतें हैं हमारे पास कि ट्रैफिक को मैनेज नहीं कर पाएगा, स्केल नहीं हो सकता, फॉल्ट टॉलरेंट नहीं है, तो यार हम कह सकते हैं कि यार ये रिलायबल भी नहीं है, हम इस पर भरोसा करके नहीं चल सकते हैं, है ना, कि हमने ये डिप्लॉय कर दिया, हम इसे अपना बिजनेस सॉल्यूशन मान रहे हैं और वो तो रिलायबल ही नहीं है, है ना। तो यार ये दिक्कत है।
तो बात आती है कि यार जब ये सिंगल सर्वर हमारा रिलायबल ही नहीं है तो हम इसमें वैसे बना क्यों रहे हैं? यार देखो, प्रॉब्लम कभी ट्रैफिक नहीं थी। जैसे मैंने कहा ना कि यूज़र्स का ट्रैफिक आने से हमारा सर्वर ये फेल हो सकता है ना। लेकिन प्रॉब्लम ट्रैफिक की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये जो इतने सारे रिसोर्सेज इसमें यूज़ हो रहे हैं, इन रिसोर्स को स्केल अप करने की जगह नहीं है, इन्हें हम ग्रो नहीं कर सकते एंडलेसली। ये हमारी मेन दिक्कत है, ठीक है। तो जब हम ग्रो नहीं कर सकते तो हम ये सिस्टम बना ही क्यों रहे हैं, ये वाला। तो यार देखो, सिस्टम डिज़ाइन में हम कभी भी डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस नहीं सोचेंगे, हम हमेशा एक सिंपल, सबसे सिंपल सॉल्यूशन सोचेंगे, जो कि ये वाला सॉल्यूशन है, सिंगल सर्वर सिस्टम। ये डिज़ाइन गलत नहीं है, बस बात यह है कि ये सबसे सिंपल डिज़ाइन है। अगर हमने इसे नहीं समझा तो हम कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझ ही नहीं पाएंगे कभी, ठीक है। तो यार इसे कैसे स्केल किया जाए, ये ट्रैफिक को मैनेज कैसे करेगा, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, कि हमारे ट्रैफिक को मैनेज कैसे किया जाएगा, इसे हम कैसे स्केल कर सकते हैं इस सर्वर के लेवल पे। ये सारी चीज़ें हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको समझना है कि रियल वर्ल्ड में हम इसे कैसे स्केल करेंगे, और पहली स्केलिंग की वीडियो अगर आप समझना चाहते हो तो या बने रहना इस प्लेलिस्ट में, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम था ऋषभ, आप देख रहे थे कोड स्कूल। थैंक यू।